श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज फागुन मास शिव कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनेंगे, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ब्रह्मकुमारी पर्वत से गोदावरी नदी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह मंदिर नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश साथ में विराजते हैं। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा ना होने के कारण लोगों में इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीनों के लिए तपस्या की। तब उनकी इस घोर तपस्या से वरुण देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने एक गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल भरने के बाद वह पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य पक्षी जो पलायन कर गए थे वहां आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे में महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां अपना अपना घड़ा लेके आ गई। महर्षि गौतम के शिष्य और शिष्यों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगी कि पहले जल हम लेंगे। इतने में माँ अहिल्या वहां आई। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसीलिए पहले उन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इस बालक को प्रदान करवा रही हैं। तब उन सभी स्त्रियों ने ये बात अपने अपने पतियों को घर जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई। ऋषियों को गुस्सा आया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा। उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तब प्रसन्न होकर वहां गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी से बहुत हठ किया। तब गणेश जी उन इस ऋषियों की बात मानी, लेकिन गणेश जी ने चेतावनी भी दी, यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक दिन गणेश जी एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ने देखा कि गाय तो अत्यंत दुर्लभ है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धन के तिनके का स्पर्श हुआ, वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत मृत्यु हो गई। वहां छुपे हुए अन्य ऋषियों व उनकी पत्नियां सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वे सब तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। वे सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम एक गाय के हत्यारे हो, तुम अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना चाहिए। तब महर्षि गौतम त्र्यंबकेश्वर से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। वहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे और पूजा, हवन, यज्ञ आदि करने से रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर यदि वापस आकर 1 महीने तक व्रत करते हो, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत पर 100 बार परिक्रमा करते हो,
तब उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव शिव जी की आराधना करो। फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मागिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर उसके बाद 1000 घड़ों में जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार ही महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का उनके साथ दिया और इस प्रकार भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट होकर बोले कि आप मन चाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या मुक्त कर दो, इस पाप से मुझे मुक्त कर दो। तब भगवान शिव जी ने कहा कि महर्षि, आप सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। या महर्षि ने कहा कि यदि ऐसा ये ऋषि ना करते तो मुझे आपके दर्शन भी कभी ना होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कर दीजिए। तब शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में निवास करेंगे। तब शिव जी ने कहा, तथास्तु। देवतागण बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी में विख्यात है और शिव जी महात्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।